हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम HPTGT कमीशन आर्ट्स के लिए हिस्ट्री का मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 2 है, मॉक टेस्ट 2। ठीक है, HPJBT कमीशन के लिए और HPTGT कमीशन आर्ट्स के लिए। ओके, हिस्ट्री का मॉक टेस्ट है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 20। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं। इन हिस्ट्री कैन द हड़प्पा सिविलाइजेशन बी प्लेस्ड। हड़प्पा सभ्यता को इतिहास के किस चरण में रखा जा सकता है? ठीक है, कौन से में? प्री हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री में नहीं, प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, इसमें रखा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल में। क्यों? इसकी लिपि तो थी बट उसको पूरा पढ़ा नहीं गया था। ठीक है, लिपि तो थी बट उसको पूरा पढ़ा नहीं गया था। ठीक है, इसलिए इसको प्रोटो हिस्टोरी टाइप में आता है ये। फिर यहाँ पे देख लें। ठीक है, इसका आंसर तो है प्रोटो हिस्ट्री। अब देख लें सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिले क्या थे आपको? जुते हुए खेत मिले थे। ओके, इसको कैसे बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। ओके, प्रोटो हिस्टोरिक। इसमें लिपि तो थी आपके पास पर उसको पढ़ा नहीं गया था। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता में अब वहाँ के उस टाइम के लोग ना आयरन से ये नहीं थे, आयरन का पता नहीं था। ठीक है, लोहे का, लोहे से परिचित नहीं थे। खोज किसने करी थी इसकी? दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी हुई थी। दयाराम साहनी। ठीक है, खोज कब करी हुई थी? 1921। ओके, विशेषता की थी ठीक है, जल निकास प्रणाली, जुतवे खेत मिले हुए थे। खोज किसने? दयाराम साहनी। और प्रोटो हिस्टोरिक टाइप पे है, आयरन का तब ये नहीं होता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एट विच रिवर बैंक इज द इन दिस वैली साइट सुतका जंदर सिचुएटेड। ठीक है, सुतका जंडर, सुतका गंदौर। ठीक है, गंदौर लिखा हुआ है यहाँ पे, सिचुएटेड किस रिवर के बैंक पे है? ठीक है, इन दिस वैली साइट है सुक्ता गंडेर, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ठीक है, वाकई दशक, कहाँ पे? दशक पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द इन दिस वैली हुला इज सिचुएटेड। एक इन दिस वैली की साइट है हुला, ये कहाँ पे सिचुएटेड है आपकी? ठीक है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ के? हरियाणा में, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में सिचुएटेड है ये हुला साइट। ओके, हुलास, ये कहाँ? यमुनानगर में। ठीक है, हरियाणा में। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम विच नेम हैज़ चंद्रगुप्ता मौर्य बीन डिस्क्राइब्ड इन ग्रीक लिटरेचर। ठीक है, तो ग्रीक लिटरेचर नाम पूछ लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस नाम से डिस्क्राइब्ड है ग्रीक लिटरेचर में? तो वो आपके सेंड्रोकोटस। ठीक है, सी इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच ग्रीक राइटर डिस्क्राइब दैट द आर्यन स्टेट वॉज गिवन टू चंद्रगुप्ता मौर्य थ्रू मैरिज। किस ग्रीक लेखक ने वर्णन किया है कि विवाह के माध्यम से, ठीक है, आर्यन राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था? वो किसने करा था? अपने जस्टिन ने। बी। फिर नेक्स्ट, हु हैज़ द क्रेडिट टू इनिशिएट अशोका इनटू बुद्धिज्म। अशोका को बुद्धिज्म को इनिशिएट स्टार्ट करने के लिए क्रेडिट किसका जाता है? वो आपका निग्रोध। ठीक है, बौद्ध के कब गए थे अशोका? 10 साल की उम्र में। ठीक है, फिर आपको बुद्ध के बारे में बताना चाहिए। ठीक है,
बुद्ध का जन्म, ज्ञान कहाँ मिला था, मोक्ष, बुद्ध जी को, ठीक है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, और मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। ये तीनों चीज़ें एक ही इस पे होती है, विशाख पूर्णिमा, विशाख पूर्णिमा, ठीक है। तीनों चीज़ें, ओके। ज्ञान का प्राप्त हुआ था बुद्ध को 35 ईयर ओल्ड के जो थे आपके गौतम सिद्धांत, ठीक है। ज्ञान क्या होता है, बोध गया में, ठीक है। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। मोक्ष कहाँ हुआ था, कुशीनगर, कुशीनगर में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ओके। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो ये उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ, वाराणसी में, वाराणसी सारनाथ में, ठीक। किनको दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया था, ओके। नेक्स्ट, इन विच ईयर किस साल में अशोक का जो है ना उन्होंने बोध गया विजिट करा था, वो 10 साल की उम्र में करा था, अभी देखा 10th, 10 साल की उम्र में अशोक जी ने बोध गया गए हुए थे। नेक्स्ट, इन विच माइनर रोग एडिक्ट डिड अशोका एक्सप्रेस इज बिलीव, त्रिरत्ना, बुधा, धामना एंड संघा, ठीक है। माइनर रोग एडिक्ट किस में, अशोक त्रिरत्न आपके बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। त्रिरत्न है ना, ये याद रखते हैं, त्रिरत्न है कौन कौन से, बुद्धा, धामा, संघ, ठीक है। किस माइनर रोग एडिक्ट में अशोक ने एक्सप्रेस करा था इस बिलीफ को, ओके। वो था आपका भाबरू। त्रिरत्न कौन कौन से आपके, बुद्धा, धामा और सांगा, ठीक है। त्रिरत्न, बुद्धा, धामा और सांगा, बाबरू, बाबरू इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, इन मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन हाउ मेनी विलेजेस कम अंडर ए संग्रहण, तो कितने विलेज, ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें संग्रहण है कंसिस्ट ऑफ, कितने विलेज होते हैं उसमें, 50 विलेज होते हैं, ठीक है। 50 का 50। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पाइस आर मेंशन इन द कोतलिया और शास्त्रा, कितने टाइप के स्पाइस, 4 टाइप के हैं, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ स्पाइस, एक थे आपके संग्राही, ठीक है। दूसरे थे आप संचारक, संचारक मतलब जो मैसेज इधर उधर करते हैं, ठीक है वो, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे आपके संग्राही। फिर देन पराक्रा, पराक्रा, 4 थे आपके गुतपुरुषा, ये आपके सीक्रेट एजेंट थे, ठीक है। और ये प्रकाशा थे जो दूसरों की एनिमीज़ की टेरिटरी को ना फिल्ट्रेट करते थे, इन्फ्लेट करते वहाँ पे जाते थे। संचारक मैसेंजर वाले, और ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाले, ठीक है, संग्राही। तो कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं। कितने प्रकार पूछा हुआ, ठीक है, 4 टाइप्स के हैं। नेक्स्ट, एट विच प्लेस, किस जगह स्थान पर अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाजा, कहाँ पे है, अकबर ने कहाँ बिल्ड करा हुआ था, वो करा आपका अजमेर। कब कब बनाया था और ये बुलंद दरवाजा, 1601 AD में, अजमेर राजस्थान। क्यों, क्योंकि वो जीत गए थे, विक्ट्री ओवर गुजरात, गुजरात पे विक्ट्री पा ली थी इसलिए, ठीक है। अजमेर राजस्थान में उन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया हुआ था अकबर ने, क्यों, क्योंकि वो गुजरात पे उन्होंने जीत हासिल कर ली थी, अजमेर। इन विच ईयर, किस साल में अकबर डिक्लेयर महजर, महजर किस वर्ष में अकबर ने घोषित किया था, महजर, तो आपका 1575। रिफॉर्म लाना था किसमें, रिफॉर्म इन एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव
एंड रिलीजियस टॉलरेंस। विच वॉज द लास्ट कंक्वेस्ट ऑफ अकबर? अकबर की लास्ट विजय कौन सी थी? असीरगढ़, ठीक है, असीरगढ़ लास्ट विजय थी, असीरगढ़ 1601। अंतिम विजय असीरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नावली वॉज फेमस वर्क ऑफ होम? रत्नावली किसका काम है? वो आपका बना भट्टा, बना भट्टा। आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 अ न्यू ग्रुप emerged known as द, रशियन रिवोल्यूशन हुई थी, ठीक है, रशियन रिवोल्यूशन के बाद 1917 में न्यू ग्रुप, नया ग्रुप जो फॉर्म हुआ था, इमर्ज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट, ठीक है, कि तानाशाही। ये इसका राइट आंसर है। कौन सा फॉर्म हुआ था न्यू ग्रुप? ये वाला। नेक्स्ट, हु एंटर द वर्ल्ड वॉर टू? वर्ल्ड वॉर टू हुई थी 8 दिसंबर 1941 में। 8 दिसंबर कौन एंटर हुआ था? वो हुआ था आपका अमेरिका। क्यों? क्यों? जापान ने क्या किया था? हमला कर दिया था पर्ल हार्बर पे, ठीक है, पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया था जापान ने 7 तारीख को, 7 दिसंबर को, और 8 दिसंबर को अमेरिका जो है इसमें युद्ध में कूद गया था। ओके, तो कौन कूदा था? अमेरिका। 7 दिसंबर को हमला करा था जापान ने पर्ल हार्बर पे, और 8 को अमेरिका कूद गया था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सल्तनत? सल्तनत की राजभाषा कौन सी है? वो आपके पर्शियन, फारसी, पर्शियन फारसी। ओके, थैंक यू। इतने क्वेश्चन से, ठीक है।